दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ये है हैंड एनिमेशन का ट्यूटोरियल। तो इसमें ऐसे ट्रैप टूल ले लेना है टूल से, और यहाँ पर मैं बोन जो ऐड करूँगा वो है हार्ड बोन। तो देखो मैंने प्रॉपर्टीज में जाके हार्ड बोन पर क्लिक करके मैं यहाँ बोन लगा रहा हूँ। तो बोन कैसे लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे हैंड्स के ज्वाइंट होते हैं वहाँ वहाँ मैं बोन लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ले लूँगा कुछ 30 फ्रेम्स। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऐड होगा वो होगा स्लो आउट स्लो इन। तो दोस्तों ये बेसिक स्टडी होती है। जब आप बेसिक की स्टडी अच्छे से करते हो तो कठिन से कठिन जो एनिमेशन होता है वो आसान हो जाता है। सो यहाँ मैंने जो लास्ट में की लगाई थी 30 नंबर पे, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। शिफ्ट F6 से वो रिमूव हो जाती है। अगर आपके पास फंक्शन की होगी तो फंक्शन शिफ्ट F6 दबाओ तो वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ मैं हैंड की प्रथम की पर जो पोजीशन होगी फर्स्ट की पर, वो एडजस्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेम होगी। और बीच में की जो की है 15 नंबर पर आएगी, तो वो 15 नंबर पर की उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ मैंने ये दो कीज लगा दी है और इसको मैं अभी क्लासिक मोशन ट्विन ऐड करके इसमें मैं एनिमेशन दे दूंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं एनिमेशन कैसे ऐड कर रहा हूँ। तो अभी आप इसको प्ले करके देखोगे तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, ये लीनियर टाइमिंग है। एक जैसा हर कीपर का ड्राइंग प्ले हो रहा है तो ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिर्फ क्लासिक मोशन ट्विन ऐड करना मतलब एनिमेशन नहीं है। तो इसमें हमें ग्राफ एडिटर में जाके हमें इसको टाइमिंग दे देना है। फर्स्ट मैंने इसको 100 किया तो हमें एक आर्क मिल गया ग्राफ एडिटर में। अब इसको मैं एस कर्व में दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, स्लो आउट और स्लो इन। पहले ग्राफ एडिटर नहीं था दोस्तों, तो उस समय हमें 2 बार करना पड़ता था ये। लेकिन ग्राफ एडिटर से एक ही क्लासिक मोशन पेन पर हम ये 2 चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, कभी भी आपने जो टाइमिंग दिया है, आपने जो स्पेसिंग ऐड की है, उसको क्लासिक मोशन ट्विन ऐड करके हमेशा चेक करना है। सो यहाँ देखो इसने जो लिया, इसने अलग अलग ले लिया, मतलब ये और ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक एक की में से जो निकलेगा तो वो वहां पर ये टाइमिंग चाहिए देखो। सो मैं अभी वापस ग्राफ एडिटर में जाऊंगा। ग्राफ एडिटर में जाके यहाँ पर स्लो आउट स्लो इन। अभी देखो इसको मैं नीचे खींच रहा हूँ। नीचे खींचने से क्या हो गया कि इसका जो एस कर्व बन गया, मतलब स्लो आउट हो गया और स्लो इन हो गया। स्लो आउट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देखो, पहली की से जो ड्राइंग होंगे वो ज्यादा होंगे, दूसरे की तक भी ज्यादा हो जाएंगे, बीच में ड्राइंग कम रहेंगे। जो कि मैंने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको ड्रॉ कर कर भी दिखाया है स्पेसिंग क्या होता है। तो आप वो वर्क साइकिल का ट्यूटोरियल जल्दी से जल्दी वहां जाकर देखें। उसकी लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूंगा, तो वहां आप ये ट्यूटोरियल जल्दी देखो। तो क्या होगा, आपको वॉक साइकिल में हैंड का मूवमेंट कैसा होता है। मैंने यहाँ हैंड सेपरेटली मूव इसके लिए किया है दोस्तों, ताकि आपको सिर्फ हैंड कैसे मूव होता है ये पता चलेगा। बाद में फिर आप इसको आपके एनिमेशन में जैसे डालोगे तो आपका एनिमेशन कई गुना अच्छा हो जाएगा। अभी हम इसमें डिले ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा मेन बाइसेप मूव होगा उसके साथ ही फोर आर्म जाएगा, फोर आर्म के साथ में फिर पाम जाएगा। दोस्तों ये डिले होता है। आपने देखा होगा जो भी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन होता है वो फिर फिंगर्स को भी मूवमेंट दे देंगे, है ना, या पाम भी चेंज कर लेंगे मूवमेंट्स के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं डिले दे रहा हूँ। जो हमारी एक्शन होगी उसके बाद में हमारा जो पाम है वो मूव हो रहा है। तो आपने देखना कि जैसे ही ये पूरा हो जाता है तो ये कितना ब्यूटीफुल लगता है। पहले हमारा मेन सिंबल को एनिमेशन कर लेना है, उसके बाद में उसमें टाइमिंग ऐड कर देना है। जैसे ही टाइमिंग ऐड हो जाता है फिर बाद में हमारा काम जो बचता है वो होता है हमारा डिले ऐड करने का। और अभी आपने देखा होगा कि डिले के साथ साथ मैं अनियन स्किन ऑन करके जो स्लो आउट की एक्शन है और स्लो इन की है वहां पर अनियन स्किन से स्पेसिंग भी चेक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये स्पेसिंग का भी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हमें अनियन स्किन या स्लो इन स्लो आउट ये दे के अपना कभी भी एनिमेशन में जो स्पेसिंग है वो ठीक नहीं होगा। वो थोड़े फार ठीक होता है, लेकिन आपको कीज को एडजस्ट करके अपने टाइमिंग को ठीक करना है। जैसे ही आप
कीज को भी बराबर सेट कर देते हो तो उसके साथ आपने देखना कि आपका एनिमेशन कितना अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें इंस्पिरेशन मिलती है पाम के लिए एनिमेशन की। तो कैसे, जैसे हम पेंडुलम करते हैं तो हमें लगता है यार पेंडुलम ये क्या है, इतनी सी चीज़ है, लेकिन दोस्तों उसी पेंडुलम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हैंड जब आएगा तो उसका एनिमेशन कैसे होगा। तो देखो इसके साथ में मैंने आपको यहाँ पेंडुलम भी करके दिखाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखो ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स है, पेंडुलम होता है, बाउंसिंग बॉल होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। इनमें हमें आर्क भी सीखने को मिलता है, टाइमिंग भी सीखने को मिलता है, स्पेसिंग भी सीखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी करते रहना है दोस्तों। इसी के साथ हम अपना जो एनिमेशन का नॉलेज है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे पहले ये जो स्मॉल फिंगर होती है, छोटी उंगली, वो कट रही थी दोस्तों। पता नहीं, जब भी हम ऐसे ट्रैप टूल यूज करते हैं तो बहुत बार कुछ ना कुछ गायब होता है, कभी होता है कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ था, मुझे इसका सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा सॉल्यूशन मुझे मिला है जब मैंने F6 ऐड किया है कीज के बीच में। तो बहुत सारी कीज पर जो ड्राइंग गायब हुआ था वो वहां आ चुका है, लेकिन कुछ कुछ कीज पर नहीं आया है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम एक छोटी उंगली बना ले रहा हूँ, उसको अलग से मैं ग्राफिक बना ले रहा हूँ, उसका सिंबल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो। और उसको जो जो कीज पर अपना ड्राइंग वापस नहीं आया है उस कीज में जाके उसको मैं लगा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, लेकिन ये छोटा एनिमेशन है तो ये सॉल्यूशन जरूर यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जब एनिमेशन बड़ा होगा तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाए, लेकिन इसका सॉल्यूशन काम करते करते ही हमें मिलने वाला है। सो दोस्तों इसको आप यूज़ में लाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाने से फिर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जितने जितने की इस पर नहीं आया है, मैं यहाँ ऊपर ये छोटी उंगली जो है वो लगा रहा हूँ। इसका अलग से मैंने सिंबल कर लिया है और इसको F6 देते देते इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर आपको F6 भी नहीं देना है, उसी कीज पर आप क्लिक करो, अल्ट दबा के बाजू की की में ड्रैग करो तो आपको सेम की कॉपी करके मिल जाएगी। तो ये डुप्लीकेट कीज करने का भी शॉर्टकट है, अल्ट दबा के उसको खींचो। तो देखो मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ। बाद में इसको रोटेट करके वहां पर रख देना है। ऐसे करते करते हमें अपना जो ड्राइंग है गायब हुआ था वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। देखो अभी भी सामने के कुछ कीज पर नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा एक फ्रेम होता है दोस्तों, अगर वहां पर भी हमने सेट नहीं किया तो वो भी हमें जर्क आंखों को पता चलता है, क्योंकि एक एक की फ्रेम के ड्राइंग से ही हमारा पूरा एनिमेशन बनता है। सो एक ड्राइंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फ्लो, स्पेसिंग, ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पर ऐसे सेट कर देना है सेम कलर लेके। दोस्तों ये वही हैंड है जो मैंने पिछले वाले कैरेक्टर को यूज किया था, सिर्फ इसका कलर यूज किया है। इसमें 2-3 पैच ऐड किए हैं ताकि हम जब भी फ्लैश में काम करना चाहते हैं तो हमें पूरा फ्लैट बनाना पड़ता है कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसको ग्राफिक स्टाइल में बनाएंगे तो वो अच्छा भी दिखेगा और एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों ये ट्यूटोरियल जिन्होंने भी पूरा देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो बिगिनर है उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।